Good morning students, welcome back to Urban International School Education Class 4th Subject Max. Today I am explaining a worksheet of chapter number 9 Halves and Quarters. So we start with the question number 8. In the last video I am explaining question number 1 to 7. In this video I am explaining question number 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, so you write down, you draw the figures in your notebook. So we start with the question number 8. Draw a line which divide the shapes into half. So यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड दिस शेप्स इनटू अ हाफ. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ड्रॉ करना है. देखो क्वेश्चन का मीन आप प्रॉपरली अंडरस्टूड करो कि ड्रॉ अ लाइन यानी हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है विच डिवाइड मतलब हाफ में. किस में डिवाइड करना है? हाफ का मतलब होता है 1/2. यानी वो जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हमें हाफ में क्या करना है? डिवाइड करना है. देखो यहाँ पे जैसे कि ये बर्ड का आपको दिया हुआ है फिगर्स, राइट. इस फिगर को आपको क्या करना है? हाफ में डिवाइड करना है. हाफ मतलब दोनों साइड क्या होता है? हाफ का मतलब क्या होता है? बोथ साइड आर इक्वल. तो हमें इस फिगर को क्या करना है? हाफ में डिवाइड करना है. तो हमें लाइन ड्रॉ करके डिवाइड करना है. तो इन दिस वे आई कैन ड्रॉ अ लाइन. सो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो बर्ड है वो किस में डिवाइड हो जाएगा? हाफ में डिवाइड हो जाएगा. देखो इस बार फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन, ये किस में डिवाइड हो गया? हाफ में डिवाइड हो गया. ओके, सो आपको इस तरह से क्या करना है? ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है. उसमें क्या करना है? लाइन को ड्रॉ करके शेप्स को हमें क्या करना है? हाफ में डिवाइड करना है. ओके, सो मैं आपको करके दिखा रही हूँ. देखो जिस बर्ड को पहले आपको नीट एंड क्लीन तरीके से आपको ये सारे फिगर्स अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं एंड देन आफ्टर इस तरह से आपको हाफ में डिवाइड करना है. मैंने बर्ड को कर दिया. नाउ द स्टार को भी मुझे हाफ में डिवाइड करना है. तो इन दिस वे आई कैन डिवाइड दिस स्टार. एंड देन आफ्टर देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्क्वायर बॉक्सेस दिया हुआ है. इसको भी अगर मैं हाफ में डिवाइड करूँगी तो इन द सेम वे मैं इसको क्या कर दूँगी? इस तरह से हाफ में डिवाइड कर दूँगी. ओके, नाउ दिस वन, इसमें भी आपको क्या बोला गया है कि हाफ में आपको डिवाइड करना है. तो इन द दिस वे मैं इसको क्या करूँगी? हाफ में डिवाइड कर दूँगी. देखो मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया दिस शेप. नाउ यहाँ पर आपको सिंबल दिया हुआ है, जो सिंबल को भी हाफ में आपको डिवाइड करना है. तो देखो मैंने इस तरह से आपको विद द यूजिंग ऑफ स्केल, आपको स्केल की यूजिंग से क्या करना है? हाफ में डिवाइड करना है. ओके, सो मैंने विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ स्केल देखो मैंने 1 2 3 4 5 डायग्राम्स को मैंने हाफ में डिवाइड किया. हाफ का मतलब होता है जो शेप्स दिया हुआ है उसको 1/2 में डिवाइड करना. ओके, नाउ यहाँ पे जैसे कि आपको ट्राइंगल शेप पे दिया हुआ है डायग्राम, इसको भी ऐसे हाफ में डिवाइड करना है. ये सर्कल्स के डायग्राम दिए, सर्कल को भी हाफ में डिवाइड करना है. फिर ये वाला जो पैटर्न दिया है इसको भी हाफ में आपको इस तरह से डिवाइड करना है. दिस वन इज ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस डायग्राम नीट एंड क्लीन इन योर मैथ्स नोटबुक एंड देन आफ्टर यू कैन डिवाइड दिस डायग्राम इनटू अ हाफ. ओके बच्चों, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को प्रॉपरली अंडरस्टूड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मीन कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द अदर हाफ्स. अब हमें क्या करना है? ड्रॉ द अदर हाफ्स ऑफ अ पिक्चर्स. सो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको 6 पिक्चर्स दिए हुए हैं. बट आपको 6 पिक्चर्स के सिर्फ हाफ डायग्राम्स दिए हुए हैं, बाकी के हाफ आपको मिसिंग है. बाकी के हाफ आपको क्या करने? खुद बनाने. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमने ऊपर वाले डायग्राम में क्या किया कि हमने पूरे पिक्चर्स को हाफ में डिवाइड कर दिया. बट इन क्वेश्चन नंबर 9 इसमें सिर्फ हाफ डायग्राम दिया हुआ है. हाफ डायग्राम आपको खुद बनाना है. देखो यहाँ पे आपको ऐसे हाफ डायग्राम दिया हुआ है, हाफ डायग्राम आपको खुद बनाना है इस तरह से. ओके, सो आपको यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स दिए हो जैसे कि फ्लावर्स है, ये बटरफ्लाइज है, यहाँ पे स्पाइडर है, प्लेन है, बॉटल है, ये सिलेंडर बॉक्स है. सो आपको इन सब के जो हाफ पोर्शंस नहीं दिए ना, वो हाफ पोर्शंस आपको खुद बनाने हैं अपने आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल. ओके, सो आपको नीट एंड क्लीन तरीके से इस तरह से आपको सारे डायग्राम्स को हाफली, आपको यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, हाफ आपको खुद बना के इसको पूरा बनाना है, वुल्स डायग्राम बनाना है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है मैच द फॉलोइंग, तो इसमें हमें मैचिंग करने, बट पहले हमें क्या करना है, प्रॉपरली डायग्राम्स को अंडरस्टूड करना है कि डायग्राम में शेड्स कितने दिए हुए, फिर उसके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर्स क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मीन क्या होता है 1/4। नाउ यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3/4। ओके, 3 क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3/4, और वूल का मतलब होता है 4/4, यानी वूल का मतलब है 4/4। ओके, सो मैंने आपको बताया कि क्वार्टर का मतलब होता है 3/4, हाफ का मतलब होता है 1/2, 3 क्वार्टर्स का मतलब होता है 3/4, एंड वूल का मतलब होता है 4/4। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे मैचिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेकेंड नंबर का डायग्राम आपको फर्स्ट नंबर का आपको मैचिंग करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये हाफ है, यानी हाफ का हाफ, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैचिंग की हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दिया हुआ है 1, एंड कितने पोर्शन है टोटल 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/4। सो 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर्स, एंड यहाँ पे क्वार्टर कहाँ दिया हुआ है दूसरा, तो ये रहा। ओके, नाउ यहाँ पे वूल देखो सारे ही 4 के 4 ही क्या हुआ है ड्रॉ किए हुए हैं, राइट। सो इसका आंसर आएगा क्वार्टर। ओके, यहाँ पे देखो 4/4 दोनों ही दिया हुआ है, तो 4/4 का मतलब होता है वूल, तो इस तरह से हम करेंगे। वेयर इज द 4/4, दिस वन, तो मैंने इस तरह से मैचिंग कर दी। नाउ यहाँ पे आपको 4th नंबर पे दिया हुआ है 1 2 3, 3 डायग्राम्स दिए, तो 3 शेडेड दिया हुआ है, और टोटल कितने पार्ट है 4 पार्ट है, तो 3/4 है, तो 3 क्वार्टर्स आएगा, एंड वेयर इज द 3/4, दिस वन। सो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैचिंग करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दीप्ति's फादर ब्रॉट अ केक, दीप्ति के फादर क्या है एक केक लेकर आए थे। शी डिवाइडेड द केक इंटू अ 4 इक्वल पार्ट्स फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर विशाल एंड हर फादर। अब दीप्ति ने क्या किया, जैसे कि एक पूरा केक है, उस केक को उसने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, एक अपने लिए, एक उसके फादर के लिए, एक उसके ब्रदर के लिए, एक एंड उसकी मम्मा के लिए। ओके, क्यों, क्योंकि उसके घर में कितने मेंबर थे टोटल 4 मेंबर थे, कितने मेंबर थे 4 मेंबर। ना हम आगे रीड करेंगे, विशाल हर फादर एंड हर मदर ऑन इट्स बेसिक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ऐसा बोला गया है कि दीप्ति के फादर क्या है केक लेकर आए हैं, जिसने दीप्ति ने उस केक को कितने में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। अब उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये सर्कल दिया हुआ है, जैसे कि फादर का कलर आपको ग्रीन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर है, अलग अलग कलर से आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, फिर अदरवाइज रेड है। तो आपको 4 अलग अलग कलर सारे ही लोगों का करना है, जो आपके जैसे कि फादर का आपने ग्रीन कलर किया, मदर का ब्लू, दीप्ति का रेड, विशाल का येलो। तो आपको 4 डिफरेंट कलर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कलर ईच शेयर विद द डिफरेंट कलर। सो आपको पहले क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, फिर आपको ये सर्कल इस तरह से बनाना है, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं, देन आफ्टर आपको इसको अलग अलग कलर से कलर करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डज ईच गेट, सबको कितना मिलता है, हाउ मच डज ईच गेट, ईच मतलब एक जन को कितना मिलता है। तो देखो यहाँ पे टोटल आपको, यहाँ पे देखो सर्कल है, सर्कल में दीप्ति ने क्या किया है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारा डिनोमिनेटर 4 है, और सबको कितना पार्ट मिलता है, सिर्फ 1 पोर्शन मिलता है। ओके, सो 1 पोर्शन मिलता है, तो सबको कितना मिलता है 1/4, यानी सबको क्वार्टर्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं क्वार्टर्स पोर्शन मिलता है, यानी इट मीन्स दैट 1/4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वार्टर पार्ट क्या आएगा, सबको कितना मिलता है क्वार्टर, क्वार्टर का मीन होता है 1/4 पार्ट। ओके, तो यानी 4 पार्ट में से एक टुकड़ा उन लोग को मिलता है, तो 2nd नंबर का आंसर आएगा क्वार्टर 1/4।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मदर गेव हर शेयर टू द दीप्ति। अब मम्मा जो है, जैसे कि हमारे घर पे भी मम्मा होती है, हम जैसे केक लाते हैं हमें बहुत पसंद आता है, तो मम्मा ने क्या कर दिया, दीप्ति को क्या कर दिया, उनका शेयर भी दे दिया। यानी दीप्ति के पास ऑलरेडी 1 शेयर तो था ही, अब उसकी मम्मी ने क्या कर दिया, उसको दूसरा शेयर भी यानी दे दिया, अपना शेयर भी दीप्ति को दे दिया। सो नाउ द कलर द पार्ट ऑफ द दीप्ति विल गेट फिगर बी। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फिगर बी में, जैसे कि ये फिगर बी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, दीप्ति को टोटल कितने पोर्शंस मिले। देखो दीप्ति के ऑलरेडी 1/4 पोर्शन था, फिर उसकी मम्मा ने भी उसको 1/4 पोर्शन उसको दे दिया। सो देखो कितना हुआ उसके पास टोटल, 2/4 पोर्शन। कितना हुआ उसके पास टोटल, 2/4 पोर्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 पोर्शन को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। क्या कर देंगे, शेडेड। इस तरह से जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का जो फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, शेडेड करना है। तो इतना पोर्शन किसको मिलता है, दीप्ति को मिलता है। दीप्ति को टोटल कितने पोर्शन मिलते हैं, 2/4 पोर्शन मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दीप्ति के पास 1/4 पोर्शन था एंड 1/4 पोर्शन उसकी मम्मा ने उसको दे दिया। सो टोटल उसको कितने मिलते हैं, 2/4 पोर्शन। तो इस तरह से आपको फिगर नंबर बी में आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है कि उसको कितने पोर्शंस मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम दिस कलर द शेयर विशाल गॉट फिगर बी। सो विशाल को कितने, अपार्ट फ्रॉम दिस कलर द शेयर विशाल गॉट फिगर सी। सो फिगर सी में, जैसे कि ये आपको फिगर सी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिगर सी दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि विशाल को कितने पार्ट मिले। अब विशाल कौन था, विशाल दीप्ति का भाई था। ओके, तो विशाल को कितना मिलता है, तो विशाल को सिर्फ और सिर्फ 1 पोर्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पे शेड करना है कि उसे कितना पोर्शन मिला। तो ऑब्वियसली उसको कितना पोर्शन मिलता है, क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर ही मिलता है उसको भी। सो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4th पार्ट में से उसे सिर्फ 1 पार्ट मिलता है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से शेड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच ऑफ द केक और डू दीप्ति एंड विशाल टुगेदर गेट, कलर देयर शेयर्स और इन फिगर डी। अब यहाँ पे आपको फिगर डी दिया हुआ है, इसमें ऐसा बोला गया है कि दीप्ति और विशाल को दोनों को साथ में कितने शेयर मिलते हैं। तो दीप्ति को आपको पता ही है कि 2/4 शेयर मिला था और विशाल को कितना शेयर मिला है, 1/4 शेयर। तो टोटल कितने शेयर मिलेंगे, 3/4। सो आपको इस तरह से आंसर्स यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे दीप्ति को 2/4 शेयर मिले थे और विशाल को 1/4 शेयर मिला था। तो टोटल 3/4 शेयर मिला हुआ है। इस तरह से आंसर निकला है। और नाउ आपको फिगर डी में इस तरह से शेड डिज़ाइन भी करना है। जैसे कि 4th पार्ट है, 4th पार्ट में से 3 पार्ट्स विशाल एंड दीप्ति को टोटल मिला था। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, डायग्राम को शेड कर देंगे कि कितना पोर्शन उन लोगों को मिला था, 3/4 पोर्शन। तो इस तरह से मैंने शेड कर दिया। आपको इस तरह से आंसर्स अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, फिगर ड्रॉ करके आपको उसमें शो भी करना है कि कितना शेड आपको मिला था और कितना नहीं। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शेयरिंग 1 लीटर मिल्क इन द गिवन 4 बॉटल। आपको क्या करना है, शेयरिंग करना है, इक्वल शेयरिंग करना है। जैसे कि आपको यहाँ 1 लीटर का मिल्क का बॉटल दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, 1, 2, 3 एंड 4 बॉटल में आपको शेयर करना है। सो हम कैसे शेयर करेंगे, आपको इक्वली शेयर करना है मिल्क। राइट इट ऑल्सो मार्क लेवल ऑफ द मिल्क विद द पेंसिल एंड ईच बॉटल। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो आपको बोतल में कितनी मिल्क दी हुई है, आपको बॉटल में कितना मिल्क दिया हुआ है, 1 लीटर मिल्क दिया हुआ है, राइट। सो 1 लीटर मिल्क दिया हुआ है। आपको 1 लीटर मिल्क को क्या करना है, इक्वली डिवाइडेड करना है 4 बॉटल्स में। कितने बॉटल्स में, 4 बॉटल्स में आपको इसे डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1 लीटर का आंसर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, सो 1000 को हम क्या कर लेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 मिलीलीटर। क्या आएगा, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। देखो 4 के टेबल में 100 आता है कब, 25 एंड 0 बचा हुआ है तो 0, यस। तो 4 के टेबल में कब आता है 1000, 250 मिलीलीटर्स। तो हम क्या करेंगे, जो 1 लीटर मिल्क है वो इक्वली हम इन सब में डिवाइडेड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 250 मिलीलीटर।
क्योंकि इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें 1 लीटर को इक्वली 4 बॉटल्स में डिवाइड करना है। तो सारे बॉटल में कितने ग्राम आएगा, 250 मिली लीटर। कितने आएंगे, 250, इसमें भी 250 मिली लीटर। सो आपको इक्वली क्या करना है, सब में डिवाइड करना है। तो इसमें भी 250 आएगा, इसमें भी आपको 250 आएगा, इसमें भी आपको 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। ओके, सो हम इसमें इस तरह से इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो आपको स्केल से मेज़र करके भी बताना है। इस तरह से आपको बॉटल में क्या कर देना है, फिल कर देना है। कितना फिल करना है, 250 मिलीलीटर मिल्क। तो वो क्या हो जाएगा, इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देखो इस तरह से वह सारे बॉटल में, 4 बॉटल में कितना मिल्क आएगा, 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क आएगा। ओके, तो सारे बॉटल में कितना मिल्क आया, 250 मिलीलीटर, क्योंकि हमें क्या करना है, 1 लीटर मिल्क को इक्वली डिवाइड करना है कितनी बॉटल में, 4 बॉटल में। ओके, सो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है अच्छे से बॉटल, एंड आंसर्स भी प्रॉपरली लिखना है अपनी नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, pour the milk as per the measure given below into the bottle having the capacity of 1 liter and shade the level of milk in each bottle। तो देखो यहाँ पे भी आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास टोटल 1 लीटर मिल्क है। कितने लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है। आपको एज अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करना है, इन 2 बॉटल में 1 लीटर मिल्क शेयर करना है। यहाँ पे बोला गया है 1/2 लीटर मिल्क शेयर करना है, और यहाँ पे बोला गया है 3/4 लीटर मिल्क शेयर करना है। सो देखो 1/2 लीटर क्या होता है, यानी 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो येस फॉर्मूला इज 1000 मिली लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मिली लीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर को हमें हाफ में डिवाइड करना है। तो 1000 को अगर हम हाफ में डिवाइड करते तो हमारा आंसर आएगा 500 मिलीलीटर। ओके, तो फर्स्ट बॉटल में हमें क्या करना है, 500 मिलीलीटर तक का क्या करना है, मिल्क डालना है। तो 500 मिल्क आएगा तो कितना आएगा, हाफ पोर्शन आएगा। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 500 मिलीलीटर तक का मिल्क डाल दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बोला गया है कि 3/4 लीटर मिल्क डालना है। तो इट मीन्स दैट कि 1 लीटर का 3/4 पोर्शन कितना होगा, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर को हमें क्या करना है, 3/4 पार्ट उसमें डालना है। तो क्या करेंगे हम, 1000 को क्या करेंगे, 3/4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 4 के टेबल में यहाँ पे 250 तक कट जाएगा। सो रिमेनिंग कितना रहेगा, 250 इंटू 3। तो आंसर इज 750 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाली बॉटल है, इस वाले बॉटल में 750 मिलीलीटर हम मिल्क पॉर करेंगे। सो इतना मिल्क आएगा। ओके, और फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, कितना मिल्क डालना है, 500 मिल्क डालना है। 500 मिलीलीटर तक का मिल्क डालना है, यानी हाफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 500 मिलीलीटर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1/2 लीटर मिल्क मतलब 500 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे 3/4 लीटर मिल्क मतलब 750 मिलीलीटर होता है। ओके, सो आप इसको इस तरह से प्रॉपरली डायग्राम बनाना है, एंड देन आफ्टर आपको पॉर करना है। रिप्रेजेंट 1/2, 1/4 एंड 3/4 पार्ट ऑफ अ 20 सेंटीमीटर स्केल। 20 सेंटीमीटर की जो स्केल आपको यहाँ पे दी हुई है, देखो आपको यहाँ पे स्केल दी हुई है। आपके स्केल में 10 सेंटीमीटर तक का दिया रहता है। आपकी जो बड़ी वाली स्केल है उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट तक का दिया होगा। सो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1/2 क्वार्टर्स एंड 3/4, यानी आपको ये इसमें डायग्राम में शो करना है 20 सेंटीमीटर। सो नाउ 1/4, 1.5 इन अ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आंसर में क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हम 10 सेंटीमीटर का हाफ में कहाँ करेंगे, यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। नाउ 1/4 बोला गया, तो 1/4 में 20 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 5। 4 डिवाइड हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को अब हम मेज़र करेंगे तो कहाँ आएगा, 5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4। नाउ यहाँ पे आपको बोला गया है 3/4। 3/4 को हम 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कट करेंगे। नाउ 3 5 ज़ा 15।
सो अब हम कहाँ पे लाइन करेंगे, 15 सेंटीमीटर पे। तो 15 सेंटीमीटर पे क्या आएगा हमारा 3/4 पोर्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4 पोर्शन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3/4। तो आपको इस तरह से क्या करना है, मार्क करना है। पहले प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे मार्क करना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, टेकिंग अ 1 मीटर स्ट्रिंग ऑन विच नंबर डू 1/2, 1/4 एंड 3/4 पार्ट कम्स। यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है कि 1 मीटर स्ट्रिंग यानी 1 मीटर की जो स्ट्रिंग होती है उसमें से आपको 1/2 यानी हाफ, क्वार्टर्स एंड 3/4 का आपको पोर्शंस निकाल के आंसर्स राइट डाउन करना है। सो 100 सेंटीमीटर को अगर हम 1.5 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो 1/2 का हमारा कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको आंसर्स लिखना है। पहले 1/2 का हमने किया, नाउ अब हम किसका करेंगे, 1/4 का। ओके, सो 1/4 को अगर हम 100 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आता है, 4 के डबल में 100 कब आता है, 25। तो यस क्या आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो 1/4 का हमारा आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द लास्ट वन 3/4। 3/4 का करते हैं तो 3/4 को अगर हम 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं तो द आंसर इज 25 डिवाइड बाई 3। तो 3 इंटू 25, तो हमारा आंसर 3 इंटू 25, तो हमारा आंसर आता है 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो मैंने 1/2, 1/4 एंड 3/4 के आंसर्स राइट डाउन किए। आपको जिस तरह से आंसर्स राइट डाउन किए आपको इस तरह से प्रॉपरली इसमें आंसर्स लिखने हैं। 14, यूज़ अ गिवन मेटल वेट टू द बैलेंस द स्केल। आपको यहाँ पे देखो वेट बैलेंसिंग दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में बैलेंसिंग वेट करना है, इक्वली बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे देखो 1 kg का वाट दिया है, 500 ग्राम का वाट दिया है, 50 ग्राम का दिया है, 200, 250, 200, 100, 250, 250, 500। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बैलेंस के वेट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे वेट करना इक्वली। सो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 2 kg, क्या दिया हुआ है 2 kg का वाट दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे कौन सा वाट रखेंगे इनमें से, इन सब में से जो हमें इक्वली क्या कर सकता है, बैलेंस करके इन्हें इक्वल कर सकते हैं। तो 2 kg में पहले हम 1 kg का वाट रख देंगे, फिर हम 500 ग्राम का वाट रखेंगे और 500 ग्राम। तो देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले हम 1 kg का रखेंगे, फिर 500 ग्राम का वाट रखेंगे एंड देन 500 ग्राम का वाट रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 kg का बैलेंसिंग हो जाएगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे ये वाला रखेंगे, कौन कौन सा वाला, पहले हम 1 kg का वाट रखेंगे, 500 ग्राम का रखेंगे एंड देन 500 ग्राम। तो ये हमारा इक्वली बैलेंस हो जाएगा। नाउ 1/4 kg, अब यहाँ पे बोला गया है 1/4 kg। 1/4 kg का मीन क्या होता है, सो देखो 1000 का 1/4 पार्ट कितना होता है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो येस 250 ग्राम होता है, राइट। तो 250 ग्राम, सो 250 ग्राम्स यहाँ पे कौन सा है, सो हम क्या करेंगे 250 ग्राम का चूज़ करेंगे। तो 250 ग्राम कौन सा है यहाँ पे, तो ये रहा, हम ये वाट रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 kg हो जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको 3/4 पोर्शंस भी आपको करना है और 1/2। तो 3/4 पोर्शन, तो 1000 का 3/4 पोर्शन कितना होता है, सो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 250। सो 250 मल्टीप्लाई बाय 250, देखो इस तरह से करेंगे हम, 1000 को हम क्या करेंगे 3/4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो आंसर आएगा हमारा 250। सो 250 इंटू 3, सो द आंसर इज 750 ग्राम। सो हमारा आंसर आएगा 750 ग्राम। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए, 750 ग्राम का वाट चाहिए। सो हम क्या करेंगे 500 ग्राम का वाट यूज़ करेंगे एंड 250 ग्राम का यूज़ करेंगे, तो हमारा टोटल होगा 750 ग्राम। ओके, सो नाउ यहाँ पे लास्ट वन, हाफ के जी। हाफ के जी का मतलब होता है, हाफ के जी को अगर हम 1000 से करते हैं
तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। तो हमारा आंसर है 500 ग्राम। तो यहाँ पे हम कितने बैलेंस का वाट रखेंगे, वेट का हम लोग 500 ग्राम का वाट रखेंगे। सो इस तरह से मैंने आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 14, क्वेश्चन नंबर 8 to 14 एक्सप्लेन किया। आपको नीट एंड क्लीन तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करके क्या करना है, अपने नोटबुक में ड्रॉ करके सारे आंसर्स प्रॉपरली लिखने हैं। थैंक यू।